प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्होंने राम भक्त की पावन मंदाकिनी प्रवाहित करके संपूर्ण भारतवर्ष के जन जन का जीवन कृतार्थ कर दिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। जी हाँ प्रिय शिष्यों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारतीय जनमानस को राम भक्ति का ऐसा अभेद्य कवच प्रदान किया जो बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त थी और पराजित मनोवृत्ति से आबद्ध थी। तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुर्धारी लोक रक्षक रूप का संबल प्रदान करके समाज के पराजित मनोवृत्ति को उद्बुद्ध किया है। उनके इस रूप को घर घर तक स्थापित करने का पुनीत कार्य तुलसीदास जी ने किया है। प्रिय शिष्यों, जिस समय समसामयिक निर्गुण भक्त संसार की निस्सारता का व्याख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य या इष्ट देव भगवान कृष्ण के मधुर रूप का आलंबन ग्रहण करके जीवन और जगत में व्याप्त जो नैराश्य की भावना थी उसका परिशमन करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के शक्ति, शील और सौंदर्य से युक्त रूप का गुणगान करते हुए लोक मंगल की भावना को प्रतिष्ठित कर रहे थे। ऐसे लोक मंगल की साधनावस्था और समन्वय की विराट चेष्टा से युक्त महान व्यक्तित्व गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित घटनाओं के विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले उनका जो संक्षिप्त परिचय है उसके विषय में हम बताएंगे। आप लोग स्क्रीन पर देखें, तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है और जन्म तिथि है, ये दोनों विवादित रही है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें जो मत आए हैं 3 प्रकार के। बेनी माधव द्वारा रचित मूल गोसाई चरित में तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर बांदा जिले में तथा जन्म तिथि 1497 ईस्वी में दी गई है। और जो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है उसमें तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला तथा जन्म तिथि 1526 ईस्वी दी गई है। और तीसरा जो मत है वो प्रसिद्ध राम भक्त पंडित राम गुलाम द्विवेदी भी तुलसी का जन्म स्थान राजापुर बांदा जिला तथा जन्म तिथि 1532 ईस्वी मानते हैं। और यही मत, जो तीसरा मत है, यही मत सर्वाधिक मान्य है। तुलसी के जन्म स्थान के बारे में राजापुर के अतिरिक्त सोरों, जो एटा जिले में है, को राम नरेश त्रिपाठी और रामदत्त भारद्वाज ने मान्यता दी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी सोरों के पक्ष में दिए गए प्रमाणों को टाल देने के पक्ष में नहीं है, अर्थात वो भी इस बात से सहमत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि लोगों ने सूकर क्षेत्र को भ्रम से सोरों, ये एटा, समझ लिया है। यह सूकर क्षेत्र आजमगढ़ वह स्थान है जो आजमगढ़ में है। सूकर क्षेत्र ये वह स्थान है जो सरयू के किनारे है और जहाँ मेला लगता है। इस प्रकार तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हमारे सामने आते हैं। एक तो राजापुर जो बांदा जिले में है, दूसरा सोरों एटा और तीसरा सूकर क्षेत्र जो आजमगढ़ में है। तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अद्भुत स्वभाव के तुलसीदास जी थे। तुलसी जी की माता का निधन प्रसूति काल में ही हो गया था और पिता ने उन्हें त्याग दिया था। बाद में गुरु नरिहर दास ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया
और उनका संस्कार कर काशी में विद्याध्ययन के लिए शेष सनातन की पाठशाला में भेज दिया। तुलसी का विवाह रत्नावली से हुआ था, जिस पर ये इतने अनुरक्त थे कि उसके मायके चले जाने पर रात में चढ़ी हुई नदी को पार कर ससुराल जा पहुँचे। रत्नावली ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा था कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो हौ नाथ। इससे प्रभावित होकर के वे विरक्त हो गए और काशी चले गए और वहीं पर अपनी साधना में लीन हो गए, अपनी रचनाओं में लीन हो गए। अब उनकी क्या क्या रचनाएं रही हैं इसको आप लोग देखें। कुल इनकी 12 प्रकार की रचनाएं हैं, जिसमें सबसे पहला राम लला नहछो, दूसरा वैराग्य संदीपिनी, तीसरा रामाज्ञा प्रश्न, चौथा जानकी मंगल और पांचवा श्री रामचरितमानस। इसमें जो रामलला नहछू है, तुलसीदास जी ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। दूसरा जो वैराग्य संदीपिनी है, इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन और तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। यानी 3 वर्णन हैं इसमें। तीसरा जो इनकी पुस्तक है रामाज्ञा प्रश्न, यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है, जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। चौथी रचना जानकी मंगल, इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह का उत्सव का मधुर वर्णन इसमें किया है। और जो 5वीं रचना है श्री रामचरितमानस, ये सबसे प्रसिद्ध रचना है और संपूर्ण हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर यह रचना है। इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। अब इसके साथ ही साथ जो छठी रचना है उनकी, वो है पार्वती मंगल। यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। 7वां जो है वो गीतावली है। इसमें 230 पद संकलित हैं, जिसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर यह पद 7 खंडों में विभाजित है। 8वां है विनय पत्रिका। इसका जो विषय है भगवान श्री राम को कलियुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास जी ने भक्ति भावना की पराकाष्ठा उनकी देखने को मिलती है। 9वां जो रचना है, 9वीं रचना, वो है श्री कृष्ण गीतावली। इसमें 61 पदों में कवि ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है। अब इसके साथ ही साथ जो अंतिम 3 रचनाएं हैं वो हैं वरबय रामायण। वरबय रामायण यह तुलसीदास जी की स्फुट रचना है, जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। वरबय छंदों में वर्णित इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। 11वीं रचना है दोहावली। इस संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। सूक्तियों के माध्यम से अपनी बात, अपनी कविता तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन किया है। जो 12वीं रचना है वो है कवितावली। इस कृति में कवित्त और सवैया शैली में या कवित्त या सवैया छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। यह ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्यों में से एक है। अब इसके बाद इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके विषय में हम जानेंगे। काव्यगत विशेषताएं 2 प्रकार
की हैं। दो भागों में इनको बांटा जा सकता है, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो सबसे पहले हम भाव पक्ष की क्या विशेषताएं रही हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। भाव पक्ष में 4 बिंदु हमारे सामने आते हैं। पहला, भक्ति भावना उनकी क्या रही है। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है, यानी दास रूप में अपने प्रभु को मालिक और स्वयं को दास के रूप में उपस्थित किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। जैसा कि हम सूरदास जी के जीवन परिचय में हमने बताया था कि उनकी जो भक्ति है वो सखा भाव की है, मित्र के रूप में अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव की उपासना वो करते हैं। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना दास्य भाव के रूप में की है, अपने आप को दास मानते हुए। इसमें पूर्ण समर्पण और अनन्य भाव से स्वामी की भक्ति की जाती है। जो दूसरा बिंदु है वो समन्वय की भावना। तुलसीदास जी के काव्य की जो विशेषता है या वैशिष्ट्य है वो है समन्वय की भावना। तुलसीदास जी ने भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीनों में समन्वय स्थापित किया है। शिव एवं राम को एक दूसरे का उपासक बता करके शैव वैष्णव विद्वेष को उन्होंने समाप्त किया है। उनका सारा जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, बल्कि गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है, भाषा और संस्कृति का समन्वय है, निर्गुण और सगुण में जो विभेद था उसका समन्वय है। और ये सारा जो समन्वय की विराट चेष्टा है ये इनकी रचना श्री रामचरितमानस में आदि से अंत तक देखी जा सकती है। तीसरा जो बिंदु है वो है आदर्श राम राज्य की कल्पना। इन्होंने श्री रामचरितमानस के द्वारा व्यक्ति स्तर से लेकर के समाज स्तर तक, यानी व्यष्टि से समष्टि तक के समस्त अंगों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। और जो चौथा बिंदु है सामाजिक दृष्टिकोण, जनमानस के समक्ष सामाजिक और पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श रखना ही इनका काव्यादर्श था, यानी इनके काव्य का आदर्श था। अब जो दूसरा पक्ष है इस काव्यगत विशेषताओं का वो है कला पक्ष। कला पक्ष को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, भाषा। भाषा के प्रकांड विद्वान तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा और अवधी दोनों का प्रयोग हुआ है, यानी 2 भाषाओं का मुख्यतः इन्होंने प्रयोग किया है, ब्रज भाषा और अवधी। और इनका दोनों पर समान अधिकार था। रामचरितमानस में अवधी भाषा तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि में ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, यानी इनकी जो रामचरितमानस है की रचना है वो अवधी में लिखा गया है और विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को जानते रहें कि श्री रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में किया है और जो ब्रज भाषा में जो रचना है वो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली है। इनकी जो भाषा है वो शुद्ध और परिमार्जित है, जिसमें संस्कृत की कोमलकांत पदावली की मधुर झंकार है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा के प्रभाव में विशेष वृद्धि हुई है। जो दूसरा बिंदु है वो है शैली। काव्य रूपों में तुलसीदास जी ने तो मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में समान अधिकार दिखाया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो मुक्तक शैली में भी लिखी गई हैं और प्रबंध शैली में लिखी गई हैं। इनके गेय पद लालित्यपूर्ण हैं तथा जो प्रबंध है वो प्रबंध की रचनाओं में जीवन की सर्वांगीणता है, यानी जीवन का हर अंग उसमें समाहित है। समाज में ऊंच नीच
और भेद विभेद, जो लोगों में कटुता वैमनस्य और जो लोगों में प्रेम, ये सारी घटनाओं का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम रहा है, पिता का पुत्र के प्रति क्या प्रेम रहा है, एक पत्नी का पति के प्रति क्या प्रेम रहता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है। तीसरा जो बिंदु है अलंकार, रस और छंद। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूप में किया है। पात्रों के गुण और स्वभाव के चित्रण में इन्होंने उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, उदाहरण, दृष्टांत आदि अलंकारों का खुलकर प्रयोग किया है। इनके काव्य में शांत रस प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ है, परंतु श्रृंगार रस की जो अद्भुत छटा है वो भी दर्शनीय होता है। प्रसंग के अनुसार करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत, हास्य आदि रसों का इन्होंने सुंदर प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तुलसीदास जी ने दोहा, सोरठा, चौपाई और हरिगीतिका छंदों का प्रयोग प्रमुखता से अपनी रचनाओं में किया है। अब इनका साहित्य में क्या स्थान रहा है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति हुई है। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की निम्न उक्ति पर बिल्कुल सटीक उन पर बैठती है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी की कला को पा करके कविता समृद्ध हुई है। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी का यह जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय समाप्त होता है। धन्यवाद।